अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम मैट लैब के अंदर अपनी किसी इमेज को रीड कर सकते हैं। अगर उस इमेज वो है कलर्ड है, यानी कि आरजीबी इमेज है, तो हम उसको कैसे कलर ग्रे स्केल इमेज बना सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने इमेज प्रोसेसिंग में कुछ नॉइस देखी होंगी। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड पेपर नॉइस है, तो हम किसी इमेज के अंदर किस तरह से सॉल्ट एंड पेपर नॉइस को ऐड कर सकते हैं और कितनी प्रोबेबिलिटी से ऐड कर सकते हैं, हमने वो देखना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक इमेज है, उसको हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या दोनों फ्लिप देना चाहते हैं, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर कोई इमेज है और उस इमेज की हम सब प्लॉटिंग करना चाहते हैं, तो हम उस इमेज की सब प्लॉटिंग करेंगे। उसके बाद हम एक इमेज है उसको आप रोटेट करना चाहते हैं, तो आप कितने एंगल से रोटेट करना चाहेंगे, कितने डायमीटर पे उसको रोटेट करना चाहेंगे, तो हम वो देखेंगे। ये आपके पास एक कोड है। मैट लैब से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि CLC हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे आउटपुट में जो वेरिएबल्स हैं जो रीड किए हुए हैं, उनको हम क्लीन कर सकें। ठीक है, एक इमेज थी जिसको मैंने रीड किया IAMRead फंक्शन से, और ये उस इमेज का नाम है। बेसिकली हमारा पर्पस, पहला काम ये होता है कि जहाँ पर आप कोड सेव कर रहे हैं वहाँ पर ही आपने इमेज जो होती है वो वहाँ पर सेव कर देनी है। ठीक है, IAMRead फंक्शन से मैंने इमेज को रीड किया, उसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने फिगर की एक मैंने लिखी कमांड लिखी, ताकि मैं इस इमेज के साथ साथ बाकी इमेज को भी देख सकूं, जितने भी इमेजेस के होंगे आउटपुट्स उसको देख सकूं। सेमीकोलन नहीं है, उसके बाद आपने कॉमा ऐड करना है। फिर IAMShow का फंक्शन होगा कि आप जो इमेज आपने रीड की है उसको देखना चाह रहे हैं, और ए जो है वो वाला वेरिएबल है जिसमें आपने इमेज को बेसिकली स्टोर करवाया है। और फिर उसके बाद आपने टाइटल ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि आपने जो इमेज रीड की थी उसको शो करना चाहते हैं, उसका आपने टाइटल भी बना दिया। फिलहाल मैं इस कोड को रिमूव करती हूँ ताकि मैं आपको इतने से कोड की आउटपुट दिखा सकूँ। लेट्स सी, हियर इज ये ओरिजिनल, मतलब कि आपका टाइटल आ गया है, और ये जो इमेज है जो मैंने रीड की थी। नेक्स्ट है कि आपके पास जो इमेज है, फॉर एग्जांपल मैं इस वाली यहाँ पे इसको डिलीट करके मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, ताकि मैं अब वो जो कलर्ड इमेज थी उस इमेज का मैं ग्रे इमेज देख सकूँ। लेट्स सी, अब वो जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी, जो RGB इमेज थी, उसको मैंने ग्रे स्केल में यानी कि ग्रे इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने उस इमेज को ग्रे स्केल में या ग्रे में कैसे कन्वर्ट किया है, किस कमांड के थ्रू मैंने इसको किया है, वो थी RGB टू ग्रे। मैट लैब इसलिए आपकी आसान है पाइथन और बाकियों से, ताकि इसमें ऑलरेडी जो कमांड है वो बनाई गई हैं, जस्ट उनको उठाना है और यूज़ कर देना है। अब एक इमेज थी जो ग्रे स्केल इमेज थी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई है। उस इमेज में आपने नॉइस ऐड करना है, और उस इमेज को नॉइस ऐड करने का सिंटेक्स ये है कि पहले आपने इमेज का नाम लिखना, वेरिएबल लिखना है जिसमें आपकी इमेज वो ग्रे स्केल वाली ऐड है। उसके बाद आपने इन कोटेशन मार्क में वो नॉइज़ का नाम लिखना है। फिर आपने उतनी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है जितनी प्रोबेबिलिटी से आप उसमें इमेज में नॉइज़ ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 0.1 कर देती हूँ। और IAM नॉइज़ का जो फंक्शन है बिल्कुल उसी तरह है जैसे IAMRead, IAMShow, इसी तरह से IAM नॉइज़ मीन्स के इसमें आप नॉइज़ ऐड करना चाहते हैं। आपने फिगर लिखा, आपने IAMShow करवाया उस सी वेरिएबल, मतलब उस नॉइज़ वाली इमेज को, और उसको टाइटल दे दिया आपने सॉल्ट एंड पेपर। अब आपके पास कौन कौन सी इमेजेस आती हैं? अब आपके पास एक वो इमेज थी जो ओरिजिनल थी, ठीक है, और एक वो इमेज आई है जो कि सॉल्ट एंड पेपर नॉइस वाली इमेज थी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी को ज़रा इंक्रीज़ करके देखते हैं। अगर हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 3 होती है, तो इसका मतलब ये है इस इमेज जो आपके पास नॉइज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, उसके
उसके बाद अब तक हमने जो देखा वो एक इमेज थी जो कलर थी, उसको हमने ग्रे किया और उस इमेज के ऊपर हमने सॉल्ट एंड पेपर नॉइस ऐड करके देखी। अब एक इमेज है, उस इमेज को हम रीड करते हैं और उस इमेज को हम लोग आई एम रीड से रीड करते हैं, भले आप इस दोबारा से रीड कर लें, भले उसी इमेज को यूज़ कर लें। फिर हमने क्या किया, उस इमेज को हमने फ्लिप डिम और आई जो इमेज, और कितने आपने हॉरिजेंटल फ्लिप करना है तो 2, आपने वर्टिकल फ्लिप करना है तो 1, और अगर आपने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों करना है तो क्या करते हैं हमने जो रीड की थी इमेज उसको पहला फ्लिप दिया तो फिर हॉरिजेंटल हो गया। अब उसी इमेज को, उसी को ही जो आपकी पहली वाली इमेज थी उसको आपने वर्टिकल फ्लिप देना है तो आपने 1 कर दिया। अब जो थर्ड इमेज थी जो ऑलरेडी आपकी वर्टिकल फ्लिप थी, उस वर्टिकल इमेज को अब आपने मज़ीद फ्लिप देना है तो वो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों हो जाएंगी। उसके बाद जब आप सब प्लॉट कर रहे होते हैं इमेज को तो आपने सब प्लॉट के नाम से एक क्यूरी है वो आपने ऐड करनी है जो, और सब प्लॉट करने के लिए इसका मतलब ये है कि आप 4 तरह की सब प्लॉट करना चाह रहे हैं। 4 तरह के सब प्लॉट से मुराद ये है कि आपके पहले ब्लॉक में एक इमेज, दूसरे ब्लॉक में दूसरी, तीसरे ब्लॉक में तीसरी और चौथे ब्लॉक में चौथी इमेज शो होनी चाहिए। और वो किस तरह से शो होती हैं, लेट्स सी। ये एक फ्लिप था जो हॉरिजेंटल वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजेंटल हुआ, और फिर आपके पास जो फ्लिप था वो दूसरा आपके पास फ्लिप आया लाइक जो वर्टिकल था, और ये वाला जो फ्लिप था ये कौन सा था, आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों फ्लिप थे, ठीक है। टाइटल मैंने सब पे फ्लिप लिखा है, आप दोनों टाइटल चेंज भी कर सकते हैं। ये ओरिजिनल इमेज था। और अब हम एक और इमेज देखते हैं जो क्या होगा, जो उस इमेज को हम, जिस इमेज को हम रीड करेंगे उस इमेज, वो इमेज ज़रा सा रोटेटेड होगा। किस फॉर्म में रोटेट होगा, बाइलिनियर, और उसकी साइडें क्रॉप हो चुकी होंगी। और इमेज को रीड करना है वो वेरिएबल, और कितने डायमीटर पे आपने उसको रोटेट करवाना है वो है -5। आई एम रोटेट की कमांड इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारा फंक्शन वैसे का वैसे ही। लेट्स सी, ये वो रोटेटेड इमेज है जो साइडों से क्रॉप हो चुकी है ताकि आपने उसको -5 के एंगल पे रोटेट किया है। ये आज का हमारा टास्क था, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।